पिछले एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जो यूटाका और जो मिनामी थे वो दोनों धरती पे आते हैं परमैन से मिलने के लिए। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि वो लोग मुसीबत में, तो फिर वो लोग परमैन्स की मदद भी करते हैं। साथ ही में हमें पिछले एपिसोड में भी ये पता चलता है कि जो मित्सुओ रहता है वो अपने सेट को खोजने के बहुत नज़दीक में रहता है। लेकिन जब से ही वो उस सेट को खोजने वाला रहता है तभी उसका जो रेडार रहता है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर हमें बाद में ये पता चल जाता है कि वो सेट आखिर है किसके पास। और जब उसे पता चलता है कि सारे परमैन्स उसे पकड़ लेंगे तो वो तभी एक पुलिस वाले को धक्का मार देता है और फिर एयरपोर्ट से वहाँ से उड़ जाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपने ड्रेस के अंदर जो रहता है वो परमैन का केप पहना हुआ था, इसलिए फिर वो उड़ने में सक्सेसफुली हो जाता है। वो एयरपोर्ट का छत तोड़ के भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जितने वहाँ परमैन्स रहते हैं, पाको, पायान, बूबी, यूटाका और मिनामी, ये सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। और मित्सुओ के पास उसका सेट नहीं था, इसलिए वो रोड से ही भाग भाग के उसका पीछा कर रहा था। कुछ दूर जैसे ही वो जो लड़का रहता है वो कुछ दूर जाता है तो तभी वो अचानक रुक जाता है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा वो थोड़ा डर जाता है। फिर हमें उसके आगे का सीन दिखाया जाता है। हमें ये दिखता है कि वो लड़का असल में डर रहा था तो सिर्फ एक ही आदमी से डर रहा था और उसके सामने थे बर्डमैन उसके सामने गन पॉइंट करके ऐसे खड़े थे और तभी वो गन का ट्रिगर को दबा देते हैं। उसके बाद फिर हमारे सामने वाइट कलर का फ्लैश चमकता है और फिर एक डायरेक्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेड पे बैठा हुआ है, लेटा सोया हुआ था और उसकी नींद खुलती है। वो अचानक उठता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है और फिर वो अपने मन में ही कहता है खुद से कि लगता है ये एक सपना था। उसके बाद फिर हमें कैमरा जो होता है उसकी खिड़की के बाहर जाता है और फिर उसके छत तक आता है। छत पे वहाँ पर परमैन और जो पाको रहती है वो दोनों बैठी भी रहती है और यूं ही हंस रही रहती है। तो पाको कहती है कि अच्छा हुआ उसे कुछ याद नहीं है, बर्डमैन की उस गन की वजह से इसकी सारी इतनी मेमोरी मिट गई है और तुम्हें तुम्हारा सेट भी मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। और वो लोग इसी तरह यूं ही बैठ के जो है बात कर रहे रहते हैं। तभी होता ही है कि वहाँ पर यूटाका और मिनामी दोनों आते हैं और फिर परमैन को कहते हैं, वो परमैन लगता है कुछ ज़्यादा थक गए हो। तो तभी परमैन कहता है हाँ थक तो गए हैं, इस लड़की के चक्कर में मैं क्या बोलूँ। तो उसके बाद फिर होता है यूटाका बोलता है कि हाँ मैं बस तुमसे कहने वाला था ना कि मैं अपने प्लेनेट जा रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। तो परमैन कहता है अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कुछ दिन और रुको ना, तुम आए और यही सब में लग गए और हम तुम लोग तुम्हारे साथ खेल भी नहीं पाए। तो उसके बाद फिर यूटाका कहता है कि हाँ चलो तुम तो मेरे यहाँ आने वाले हो ना, तो वहाँ पर एंजॉय करेंगे फुल ऑन मस्ती। तो परमैन ये सुन के हंसने लगता है, स्माइल करता है। यहाँ पर मिनामी और पाको भी एक दूसरे से मिलती है और गले लगती है। उसके बाद फिर सारे परमैन एक जगह आते हैं और फिर यूटाका और मिनामी को गुड बाय कहते हैं और परमैन कहता है कि ठीक है तब मिलते हैं डायरेक्ट तुम्हारे प्लैनेट पे तुम्हारी शादी में। उसके बाद यहाँ पर जो यूटाका रहता है वो फिर चला जाता है। यहाँ पर वापस से परमैन को कहते हैं कि परमैन अगली बार से अपना सेट मत खोना और हाँ इसे कुछ ऐसी चीज़ में बताओ जिससे कोई और उठाए नहीं। तो उसके बाद परमैन बोलता है हाँ सॉरी बर्डमैन, अब से नहीं होगा ऐसा। बर्डमैन फिर से कहते हैं सारे परमैन्स को कि सुनो अब देखो जो भी सेट वेट का जो झमेला था वो ठीक हो गया, ठीक है, अब तो तुम्हारा लीडर तुम्हारे पास वापस आ गया। और हाँ यूटाके की शादी में अभी भी कुछ वक्त है, उस वक्त में तुम्हें छुट्टी तो नहीं मिलेगी लेकिन तुम लोग को अभी से ड्यूटी पे दोबारा लग जाना है और लोगों की मदद करना फिर से चालू कर दो। तो तभी जितने भी परमैन रहते हैं वो सभी फिर से लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमें फिर से बर्डमैन का सीन दिखाता है जहाँ पर बर्डमैन एक तरह से खड़े हो गए मन ही मन कहते हैं कि अरे यार मैं भी बहुत ज़ोर से डर गया था, अच्छा हुआ इसका सेट मिल गया, नहीं तो मेरी नौकरी भी चली जाती। उसके बाद फिर हमें डायरेक्ट कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो परमैन और पाको सब रहते हैं और बूबी पायन सभी जो होते हैं वो फिर यूटाका के प्लैनेट उसकी शादी अटेंड करने के लिए फिर तैयार हो रहे होते हैं, पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पर मित्सुओ और सुमिरे का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुओ और सुमिरे दोनों ही पैकिंग में अपना लग गए थे। उसके बाद फिर हमें यूं ही थोड़ा और टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद फिर हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है उस दिन का जिस दिन सारे परमैन निकलने वाले रहते हैं। सूरज उगती है और फिर जो हमारी जो पाको रहती है वो सारा सामान जो रहती है वो अपना सब एकदम 100% पैक कर ली थी और मित्सुओ भी हमें 100% पैक कर लिया था। यहाँ पर फिर तभी होता है कि मित्सुओ का एक कॉल आता है, मित्सुओ कॉल उठाता है तो उस कॉल में पायान रहता है। पायान उससे पूछता है कि क्या सारी पैकिंग हो गई। परमैन कहता है कि हाँ सारी पैकिंग हो गई, बस निकलने के लिए जा रहे हैं। तो तभी पायान बोलते हैं कि अच्छा ये बूबी कॉल नहीं उठा रहा है, तुमसे बात हुई है क्या उससे। तो वो कहता है कि नहीं मुझसे तो नहीं बात हुई, क्यों। तो वो कहता है कि नहीं मैंने उसे बहुत बार कॉल किया उसके परमैन बैग पे, मगर वो कॉल उठा ही नहीं रहा है।
पता नहीं क्या हुआ। तो मित्सो कहते हैं कि अरे ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, बैठ के कहीं पर परमैन सेटो कहीं रख दिया होगा, बैठ के केले खा रहा होगा, और मतलब इस तरह उसको तो आदत है ना, खाने के टाइम में वो भूल जाता है कि वो क्या है। उसके बाद फिर होता ही है कि वो कहते हैं कि तुम आओ, वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद फिर पायान फिर फ़ोन रख देता है। यहाँ पर जितने भी परमैन पाको सभी अपना परमैन सेट पहनते हैं, अपना सामान उमान लेकर बर्डमैन के पास पहुँचते हैं। और फिर हमें मतलब दिखाया जाता है कि जो बहुत सारे रिपोर्टर्स रहते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे ये दिया जा रहा रहता है कि अपना जो भी है अपना सावधानी से रहें, क्योंकि जो परमैन है वो कुछ दिन के लिए मतलब कहीं मतलब छुट्टियों पे है, ऐसे वैसे। और फिर सिटी में जो रहता है वो हाई अलर्ट जारी हो जाता है। उसके बाद फिर होता है यहाँ पर परमैन और पाको, पायान, बर्डमैन सभी वहाँ रहते हैं, बस बूवी का इंतज़ार रहता है। लेकिन मतलब उसके बाद फिर बर्डमैन बोलते हैं कि ये बूवी कहाँ रह गया, तो तभी पायान उसने सारी बात बताता है कि बूवी बहुत देर से कॉल नहीं उठा रहा है। और तभी फिर बहुत धमाकेदार बूवी एंट्री मारता है। लेकिन बूवी के सर पे परमैन सेट के अलावा एक और चीज़ थी, और वो था एक ताज।